हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो एक आत्मकथनात्मक निबंध पे है जिसका टॉपिक है नदी की आत्मकथा। आत्मकथा निबंध में हमें किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी के जीवन गाथा के बारे में बताना पड़ता है कि उसके लाइफ में क्या क्या हुआ और आज वह किस कंडीशन में है। तो चलिए इस निबंध को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक है नदी की आत्मकथा। पर्वत से निकलकर कलकल ध्वनि करती बहती पर्वतराज हिमालय की पुत्री मैं गंगा नदी हूँ। लोग मुझे अत्यंत पावन मानते हैं। बाल्यकाल में मैं बहुत नटखट थी। मेरा बचपन पर्वत के घने जंगलों तथा हरी भरी घाटियों में बीता। वहीं मैं बड़ी हुई। चैन से बैठना मेरा स्वभाव ही नहीं है। नए नए स्थान देखने का मेरा शौक मुझे अपने पिता की प्यार भरी गोद में दूर मैदानों में ले आया। उस समय मेरा जल दर्पण के समान स्वच्छ था। दर्पण अर्थात शीशा। पर्वत से नीचे उतरकर अथाह जलराशि के कारण मेरा विस्तार बढ़ा, परंतु मेरी गति धीमी हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे किनारों पर गांव और नगर बसने लगे। प्रयागराज, वाराणसी, कोलकाता आदि नगर मेरे कारण ही विशेष माने जाते हैं। लोग मेरा जल पीने, खाना बनाने, नहाने धोने और खेतों की सिंचाई आदि विभिन्न कामों में लाते हैं। पशु पक्षी भी मुझसे जल प्राप्त करते हैं। समय के साथ साथ गांवों और नगरों की उन्नति हुई। वहां अनेक परिवर्तन हुए। मेरे तटों पर घाट बनाए गए। नए नए उद्योग धंधे विकसित होने लगे। मुझ पर बांध बनाए गए। मुझसे नहरें निकलने लगी। लोक कल्याण करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, परंतु जब कभी बहुत वर्षा होती है तब मेरा जल स्तर बढ़ जाने से मुझ में बाढ़ आ जाती है। मेरे किनारे बसे हुए गांव और नगर, खेत और पशु सब बाढ़ में बह जाते हैं। मुझे तब बहुत दुख होता है, परंतु प्रकृति के आगे मैं विवश हूँ। मेरी जलधारा सदैव बहती रहती है। प्रत्येक जीव जंतु को सुखी बनाती हुई, मैदानों को उपजाऊ बनाती हुई, हजारों लाखों लोगों को एकता के सूत्र में बांधकर लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा करके अंत में मैं सागर में विलीन हो जाती हूँ, अर्थात समुद्र में मिल जाती हूँ। ये था निबंध जिसका टॉपिक था नदी की आत्मकथा, जो कि एक आत्मकथनात्मक निबंध था। इस तरह से वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।